हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज़ीरो एफआईआर में। यहाँ हम कानून को बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझते हैं। देखिए, अगर कभी पुलिस वालों का फ़ोन आ जाए कि आपका बयान दर्ज करना है और आप थाने में आ जाइए, तो अच्छे खासे लोग भी परेशान हो जाते हैं। एक तो उन्हें लगता है कि पता नहीं कौन सी मुसीबत आ गई है, और दूसरा उन्हें लगता है कि आज की मजदूरी दिहाड़ी भी मर जाएगी, आने जाने का खर्चा होगा सो अलग, और ऊपर से पुलिस के व्यवहार को लेकर जो लोगों के मन में परसेप्शन है वह सभी जानते हैं। बहुत से लोग केवल इसी डर से थाने नहीं जाना चाहते। लेकिन सवाल यह है कि क्या पुलिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी कंडीशन में थाने बुला सकती है? तो जवाब है नहीं। ज़्यादातर मामलों में पुलिस आपको लीगली थाने नहीं बुला सकती। बहुत बार पुलिस को ही आपके पास आकर आपका बयान रिकॉर्ड करना चाहिए। आज की वीडियो में हम यही समझेंगे कि पुलिस आपको कब बुला सकती है और कब नहीं बुला सकती, कौन आपको बुला सकता है और आपके क्या राइट्स हैं। देखिए, सेक्शन 179 बीएनएसएस के अनुसार पुलिस किसी व्यक्ति को केवल रिटन नोटिस देकर ही बुला सकती है। वो भी तब अगर उन्हें लगता है कि उस व्यक्ति को किसी केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस की जानकारी है। इसलिए अगर पुलिस आपको केवल फ़ोन करके बुला रही है, तो आप उनसे कह सकते हैं, सर कृपया सेक्शन 179 बीएनएसएस का रिटन नोटिस भेजिए। फ़ोन करके बुलाना अपने आप में ही वैलिड नहीं है। ठीक है जी। अब अगला प्रश्न आता है कि क्या हर इंक्वायरी में आपको बुला सकते हैं? तो सबसे पहली बात तो है कि पुलिस इंक्वायरी नहीं कर सकती है आम कंडीशंस में। पुलिस केवल तभी इंक्वायरी कर सकती है कि जब उन्हें यह असर्टेन करना है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर सेक्शन 179 में सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जा सकता है, इंक्वायरी में नहीं। तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, पुलिस आपको केवल इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही सेक्शन 179 का नोटिस देकर बुला सकती है। इसका मतलब है कि सबसे पहली कंडीशन है एफआईआर दर्ज हो चुकी हो। दूसरी कंडीशन है कि नॉन कॉग्निजेबल केस में मजिस्ट्रेट ने इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दिया हो। अगर केवल इंक्वायरी चल रही है, कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है, ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन यानी अन्वेषण हो रहा है, तो आप पुलिस स्टेशन जाने के लिए बाध्य नहीं हैं। आप पुलिस से एफआईआर नंबर और धाराएं ज़रूर पूछिए जब भी आपको बुलाया जा रहा है। अगर एफआईआर ही नहीं है तो सामान्य तौर पर सेक्शन 179 का नोटिस दिया ही नहीं जा सकता। अब बात आती है कि पुलिस आपको कहाँ से बुला सकती है, क्योंकि पुलिस देखने में आया है कि बहुत दूर दराज के इलाकों से भी आपको बुला लेती है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल होता है। तो सेक्शन 179 के अनुसार पुलिस केवल उन्हीं लोगों को बुला सकती है जो उसी पुलिस स्टेशन की सीमा में रहते हों, या फिर एडजॉइनिंग यानी पड़ोसी पुलिस स्टेशन की सीमा में रहते हों। इसका मतलब यह है कि अगर आप दूसरे ज़िले, दूसरे राज्य या बहुत दूर किसी अन्य स्थान पर रहते हैं, तो सामान्य रूप से पुलिस आपको अपने थाने में बुलाने का अधिकार ही नहीं रखती। हाँ, अगर आपका एरिया एडजॉइनिंग पुलिस स्टेशन की सीमा में आता है, तो भले ही वह दूसरा ज़िला या दूसरा राज्य हो, पुलिस आपको बुला सकती है। उदाहरण के लिए बॉर्डर एरियाज़ में कई बार दो राज्यों के पुलिस स्टेशन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ऐसे मामलों में एडजॉइनिंग थाना होने पर भी आपको स्टेटमेंट के लिए नोटिस दिया जा सकता है। लेकिन यह बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आप दिल्ली में रहते हों और आपको चंडीगढ़ बुलाया जाए स्टेटमेंट दर्ज करवाने। ऐसी स्थिति में आपको यह स्पष्ट कह देना चाहिए कि सर, मैं आपके थाना क्षेत्र या एडजॉइनिंग थाना क्षेत्र में नहीं रहता हूं। आप चाहें तो मेरे रेजिडेंस पर आकर मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब देखिए, कुछ लोगों को पुलिस थाने में नहीं बुला सकती है। सबसे पहले तो सेक्शन 179 में ही 15 साल से कम आयु के बच्चों, 60 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग लोगों, महिलाओं, गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों, मानसिक या शारीरिक दिव्यांग व्यक्तियों को इम्यूनिटी दे रखी है कि उन्हें थाना में नहीं बुला सकता है। इनकी स्टेटमेंट उनके घर पर या उनकी पसंद की जगह पर ही रिकॉर्ड की जाएगी। हाँ, अगर वे अपनी इच्छा से थाना आना चाहें तो बात अलग है, तो वो आ सकते हैं। अब सवाल आता है कि क्या पुलिस आपको थाने जाने का खर्चा भी देती है, क्योंकि आपकी दिहाड़ी खराब होगी, आपका आने जाने का पैसा लगेगा। तो बिल्कुल, सेक्शन 179 बीएनएसएस की सब सेक्शन 2 में लिखा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को उसके रेजिडेंस के बाहर बुलाया जाता है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए, तो उसे रीजनेबल एक्सपेंसेस दिए जा सकते हैं, और यह रेट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ही तय करती है। हालांकि मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादातर मामलों में यह पेमेंट होते हुए कभी भी नहीं देखी है। अब सवाल आता है कि क्या सभी पुलिस अधिकारी आपको बुला सकते हैं? देखिए, हर पुलिस कर्मचारी आपको इस तरह का नोटिस नहीं दे सकता है। केवल वही पुलिस अधिकारी आपको बुला सकता है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो
यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो। आम तौर पर हेड कांस्टेबल या उसकी ऊपर की रैंक का अधिकारी ही इन्वेस्टिगेशन के लिए एंटाइटल्ड होता है। अगर कोई सिपाही या ऐसा कर्मचारी जिसके पास इन्वेस्टिगेशन की पावर्स नहीं है आपको नोटिस देकर बुला रहा है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या वह इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं या नहीं। अब सवाल आता है कि स्टेटमेंट के लिए आपको बुला लिया गया है तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कैसे होगी। तो सेक्शन 180 BNSS के अनुसार पुलिस अधिकारी आपसे सवाल जवाब करता है और जो कुछ भी आप बताते हैं वो पुलिस अधिकारी के द्वारा लिखित रूप में रिकॉर्ड कर लिया जाता है और इसी चीज को बोला जाता है सेक्शन 180 BNSS की स्टेटमेंट। कानून में लिखा है कि आपको सही सही जवाब देने होंगे इस प्रक्रिया के दौरान, लेकिन आपको कुछ सुरक्षा भी दी गई है। आप कुछ सवालों के जवाब देने से मना भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको लगता है कि कोई जवाब देने से आपके ऊपर आपराधिक आरोप लग सकते हैं या आपके ऊपर कोई जुर्माना लग सकता है या आपकी संपत्ति जब्त हो सकती है, तो आप जवाब देने से मना कर सकते हैं। इसे सेल्फ इंक्रिमिनेशन कहा जाता है और ये जो आपको इम्यूनिटी दी गई है आपके फंडामेंटल राइट्स में भी दी गई है। कानून आपको खुद को अपराध में फंसाने वाले बयान देने के लिए मजबूर ही नहीं कर सकता। अब यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इस सारी प्रक्रिया की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है, क्योंकि सेक्शन 180 में यह स्पष्ट लिखा गया है, परंतु यह मैंडेटरी नहीं है। इसलिए अगर पुलिस कभी आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, यह सामान्य प्रक्रिया है। बल्कि अगर आप इम्पोर्टेंट विटनेस हैं तो आपको खुद पुलिस से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आपकी स्टेटमेंट की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी ज़रूर की जाए। अब देखिए, महिलाओं के मामले में स्पष्ट है कि महिलाओं से संबंधित अगर किसी महिला के खिलाफ अपराध है तो ऐसी महिला को जो है पुलिस थाना पर नहीं बुलाया जाएगा, उसके रेजिडेंस पर या उसके प्लेस ऑफ चॉइस पर ही उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी और वह भी महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही या फिर किसी महिला अधिकारी के द्वारा। अब ये बात तो होगी आपकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो गई हैं, अब क्या उस स्टेटमेंट पर आपके सिग्नेचर होंगे या नहीं, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, सेक्शन 181 BNSS के अनुसार जब FIR दर्ज होती है पहली बार तब तो आपके सिग्नेचर वहां पर होते हैं, क्योंकि वो स्टेटमेंट होती है सेक्शन 173 BNSS की। अब जब सबसीक्वेंटली आपकी कोई भी स्टेटमेंट दर्ज होगी तो आपके सिग्नेचर उस पर नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि सेक्शन 181 BNSS में यह लिख दिया गया है। तो अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के उपरांत आपके सिग्नेचर नहीं करवाए जाते हैं तो आप यह बिल्कुल ना समझें कि आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुई है, बल्कि ये बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है। परंतु आप पुलिस अधिकारी से ये ज़रूर बोल सकते हैं कि सर मेरा बयान मुझे पढ़कर सुना दीजिए या फिर मुझे पढ़ने दीजिए, ताकि आप वेरीफाई कर सकें कि जो लिखा गया है वह आपके कहे के अनुसार ही लिखा गया है, कहीं कोई इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें छूट तो नहीं गई। ठीक है जी। अब बात आती है कि जो आपको नोटिस दिया जाता है 179 का, अगर आप उसको मानने से इनकार कर देते हैं तो क्या होगा। अगर आप लीगली वैलिड नोटिस मिलने के बावजूद भी जानबूझकर पुलिस के पास अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने नहीं जाते तो यह माना जाएगा कि आपने BNS की सेक्शन 208 का अपराध किया है। हालांकि यह नॉन कॉग्निजेबल अपराध है, आपके खिलाफ FIR तो दर्ज नहीं होगी, लेकिन कोर्ट में पुलिस ज़रूर आपकी कंप्लेंट डाल सकती है और आपको 1 महीने तक का कारावास या 5,000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। परंतु प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत ही रेयर होता है। पहले आपको 3-4 बार इस तरह के नोटिस दिए जाते हैं और ये भी तभी होगा अगर आप उसी पुलिस थाना के अंदर रहने वाले हैं या एडजॉइनिंग पुलिस स्टेशन में रहने वाले हैं। उम्मीद है आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल 0FIR को। धन्यवाद।